भागलपुर के सीएमएस मिडिल स्कूल में पिछले 32 वर्षों से सेवा दे रहे श्री दिलीप लाल आज सेवानिवृत्त हो गए। संबोधन में कई लोगों ने कहा कि ये पारी की समीक्षा का वक्त होता है, ये विदाई नहीं है। अब यहाँ से आप दूसरी पारी शुरू कर सकते हैं और अतिरिक्त सेवा दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये वही स्कूल है जहाँ भारत का गुलदस्ता कहा जा सकता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोग हैं। तो इस बगिया के, इस गार्डन के जो मेन माली थे वो श्री दिलीप लाल थे, जो पिछले 32 वर्षों से बच्चों को न केवल शिक्षा दे रहे थे बल्कि उसका सामाजिक और नैसर्गिक विकास भी कर रहे थे। कई लोगों ने अलग अलग बातें कही, कहा कि आज ये विदाई समारोह नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि ये समीक्षा का वक्त है। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने कहा, इस वक्त आपको क्या लग रहा है? इस तरह की बातें आप लोगों से सुन रहे हैं, सम्मान समारोह आपका हो रहा है, कैसा लग रहा है इस वक्त आप? मैं तो आज मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुझे एक नई जवाबदेही पुनः समाज दे रहा है, प्रबंध समिति दे रहा है, और अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो मैं निश्चित रूप से इनके जो विश्वास है जिन्होंने जताया है मेरे ऊपर, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मेरे अंदर में जो हुनर है उसका मैं बेखूबी इस्तेमाल करूँगा। जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि ये अपने समाज के लिए करते हैं, हम करेंगे निश्चित तौर पर। और मैं चाहता हूँ कि इस समय बंधन में नहीं, बंधन से मुक्त होकर और अच्छे तरीके से मैं काम कर पाऊंगा, जिसमें मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परफॉर्मेंस पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत कम लोग होते हैं जिस स्कूल में उसको शिक्षा मिलती है, वहाँ से पढ़ते हैं और वही पढ़ाने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये स्कूल में शिक्षा भी मिली और पढ़ाने का भी काम मिला। तो ये जो आपके लिए सफलता रही या फिर आपके लिए ये जो भाग रहा, ये कैसा मोमेंट रहा पिछले 32 सालों का? ऐसा था कि जब हम पढ़ते थे उस समय का माहौल और इस समय के माहौल में बहुत अंतर हुआ, और उस कारण से हम लोगों को भी बहुत सी बातों में परिवर्तन करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि परिवर्तन ही जो है वो सही शिक्षा का स्रोत है। तो मैं मानता हूं कि जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय का माहौल और इस समय के माहौल में काफ़ी अंतर है। उन तमाम बातों में सामंजस्य बैठाते हुए शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आज के परिवेश में जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हमारी पूरी शिक्षक टीम संतुष्ट है, और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी प्रबंध समिति संतुष्ट है, और हमारे जो भाई लोग खड़े हैं यहाँ पर वो भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि जिस माहौल में आज हम जी रहे हैं उस माहौल में हमें उन तमाम बातों का ख्याल करना पड़ता है। सर, प्रिंसिपल साहब ने जाते जाते एक बात बड़ी कही थी कि जब भी सेवा का अगर मौका मिलेगा और मुझे कॉल किया जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और अपने संबोधन में आपने कहा कि एक हुनरबाज को हम खो नहीं रहे हैं, बल्कि उसको पुनः वापस हम इस संस्थान से जोड़ेंगे और बेहतर कार्य करवाएंगे। कैसा लग रहा है जब एक पिलर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी बना रहा है? हाँ, इस बात की तो हमें थोड़ा सा लग रहा है कि इस स्कूल से इनकी जो दूरी है वो तो दूर हो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि अभी शिक्षक की भी कमी है कुछ, और साथ ही साथ इनका जो हुनर है, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो योग्यता है, जो कर्मठता है, जो बच्चों के प्रति इसका लगाव और प्रेम है, उसको हम नहीं जाने देंगे, बल्कि इनको हम कुछ समय ऐसा देंगे ताकि ये आप अपना उस योग्यता को और उस हुनर को और जो इनका जो प्रेम है बच्चों के प्रति उसको यहाँ पर व्यतीत करें, ताकि जिससे बच्चों का भी जो मन लगा रहे। जितना दिन से जो इनका संबंध है 32 साल का जो इस स्कूल से, उससे इनका भी मन लगा रहेगा, बच्चों का भी भविष्य निर्माण में फिर से ये योगदान दे पाएंगे। उसके साथ ही साथ हमारी जो संस्था है, संस्था में बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और इस तरह से ये यहाँ से जो मुक्त हो रहे हैं, इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं, तो हमारे लिए एक खुशी की बात है। जैसा हमने कहा भी कि ये हम पूर्ण रूप से इसको और फिर दूसरे अध्याय में, जैसे हमारे वक्ता ने कहा कि दूसरे अध्याय में इसको फिर जोड़ेंगे, और अधिक से अधिक इनका जो है उसका जो अनुभव है इसका जो है लाभ मिलेगा, और हम अधिक से अधिक इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये धन्यवाद। संक्षिप्त प्रिंसिपल साहब पहली पारी खेल चुके हैं, अब ये दूसरी पारी जो है खेलने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है। इनका समाज में जो एक अपना व्यक्तित्व है, जो एक सद्भावना का इनके द्वारा संदेश समाज में दिया जाता है, आपसी मिल्लत का, उसको लेकर के हम समाज के लोग, ये नौकरी से रिटायर हुए लेकिन हम लोग बड़ी खुश हैं कि कम से कम ये पूरा समय समाज में देंगे। इनका झुकाव समाज की ओर है। हम लोग आपस में मिलजुल करके इनके साथ और अच्छे कार्यों को अंजाम देंगे। बस इनके उज्जवल भविष्य की कामना है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 30 साल होते होते कहीं ना कहीं कई अवस्थाओं को पार कर जाता है। दिलीप लाल लगभग 32 साल तक समय इसमें दिए हैं और वो अब यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इनका संघर्ष ही सफलता का कारण है। इन्होंने 32 साल के इस शिक्षा के समय काल में कभी दाग नहीं लगने दिया,
न विद्यालय पर, न आपके डायसिस पर और न समाज में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो सब में सबसे कम जगह देखी जाती है, जो इनमें देखा गया। क्या कहेंगे बताइए। नहीं, संक्षिप्त में बोल रहे हैं। ये हमारे HM जो हैं, ये हम लोग उसी स्कूल से प्राप्त किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। आज बुजुर्ग भी हो गए, रिटायर भी कर गए हैं, लेकिन इनको हम धन्यवाद बहुत देते हैं। हमारे दिलीप सर जो हैं एक ऐसे हेड मास्टर थे जो कि कहा नहीं जा सकता, कि ऐसे हेड मास्टर थे जो कि बोल ही नहीं सकते। हम लोग को रोना आता है कि ये आज विदा हो रहे हैं। ये इनके हाथ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, उसके बाद पायलट ऑफिसर, ऐसे ऐसे विद्यार्थी बने हैं, ऐसे ऐसे ऑफिसर बने हैं, पदाधिकारी, कि मैं कह नहीं सकता हूँ। एक इतिहास कायम कर करके दिलीप कुमार सर हैं, वो हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़े पदाधिकारी के सम्मान है। तो आपने वक्ताओं को सुना। अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो अपने वीडियोस को साझा कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पर सिटी टाइम्स के, और यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट्स करके सब्सक्राइब कर सकते हैं।